जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ओपन लेटर पढ़कर। यह ओपन लेटर लिखा है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जेई परीक्षा के एक परीक्षार्थी ने, यानी जेएसएससी जेई के एक अभ्यर्थी ने। यह लेटर आज झारखंड के हर उस छात्र और हर उस युवा का दर्द है जो किसी न किसी नियुक्ति परीक्षा की आस में बरसों से तैयारी में लगा है। बताऊंगा इस लेटर में कि उसने क्या लिखा है और उसके बाद करूंगा आगे की बात, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर तुरंत वापस आता हूं। एक बहाली होनी थी 2016 में, लेकिन उस समय नियोजन नीति में सुधार के कारण बहाली निकली नहीं। साल गुजरते रहे, उस बहाली की आस भी धीरे धीरे टूटती रही। साथ ही चुनौती ये भी थी कि खुद को परीक्षा के लायक बना के रखना है और परिवार वालों को ये मनाना है कि एक साल और इसके बाद कोई भी छोटी मोटी 5-6 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, जॉब पकड़ लेंगे। और फिर एक दिन यानी 2021 में 1289 यानी 1289 पदों पर बहाली निकलती है और ये पद था जूनियर इंजीनियर का। इस नियुक्ति ने, इस बहाली ने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी कि अब 8 साल की कड़ी मेहनत काम आएगी, और जिसमें पढ़ाई के लिए दिन और रात दोनों बराबर हो गए थे। लेकिन ये बहाली होती है या नहीं, ये देखते हैं। शुरू हो गया खेल इस बहाली के बाद। जैसे नियुक्ति निकली, लोगों में आस जगी, छात्रों में उम्मीद हुई कि अब नौकरी मिलेगी, परीक्षा होगी, लेकिन तभी खेल हो गया। सीबीटी पहला खेल था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी परीक्षा होनी थी, लेकिन अचानक जेएसएससी ने सूचना दी कि अब ये टेस्ट सीबीटी पर नहीं होगा, ओएमआर पर होगा। इसका कारण अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बहुत बड़ी चिंता का विषय सबके लिए था। 3 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई और फिर पेपर लीक का मामला सामने आ गया। खूब हंगामा होने के बाद परीक्षा रद्द हुई और 2 महीने बाद फिर से परीक्षा ली गई। अब परीक्षा टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ली और बहुत अच्छे पैटर्न और बहुत अच्छे तरीके से ये परीक्षा ली गई। पहले 8 साल का लंबा इंतज़ार और फिर पेपर लीक की घटना, फिर दोबारा परीक्षा हुई तो अब रिजल्ट का इंतज़ार और मांग के लिए हर दफ्तर के धक्के खाना, इन सब ने एक मेरिट वाले विद्यार्थी को तोड़ कर रख लिया। और यह परीक्षा कोई और नहीं बल्कि जेएसएससी की जेई परीक्षा थी, यानी जूनियर इंजीनियर परीक्षा। अब ये परेशानी कम थी कि कुछ लड़के पूरी परीक्षा को ही रद्द करने के लिए मांग करने लग गए। परीक्षा रद्द करने की मांग वही लड़के कर रहे हैं जिन्होंने या तो पढ़ाई ढंग से नहीं की और परीक्षा हर बार की तरह ख़राब गई, या फिर वे लड़के हैं जिन्हें पेपर लीक वाली परीक्षा रद्द होने पर बहुत पीड़ा हुई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी। दोनों केवल तीसरी बार परीक्षा में एक चमत्कार की होने की आस में परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं।
दुख की बात यह है कि जिन छात्र नेताओं को हम सब अपना आदर्श मानते थे वे भी इन लड़कों के झांसे में आकर परीक्षा रद्द करने की मांग करने लग गए हैं। इन सब में समझ में नहीं आता कि वे लड़के कहाँ जाएं जिन्होंने परिवार से अलग रहकर जैसे तैसे रांची में एक छोटा सा रूम लेकर दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। 8 साल बस बहाली के इंतज़ार में अपनी जवानी बर्बाद की और अब रिज़ल्ट के इंतज़ार में परेशान हो रहे हैं। एक बार इस विषय पर सोचिएगा ज़रूर। एक अति परेशान JSSC जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी। तो यह ओपन लेटर एक अभ्यर्थी की पीड़ा है। सोशल मीडिया पर यह लेटर खूब घूम रहा है और ये लेटर आज मैंने भी देखा तो सोचा कि क्यों नहीं JSSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा के बहाने कुछ अपनी बात रखी जाए। तो यह दुख और यह दर्द है 2 बार JSSC जूनियर इंजीनियर की परीक्षा देकर रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का। 8 साल का अंतहीन इंतज़ार और इन 8 सालों में 2 सरकारें बदल गईं, 2 मुख्यमंत्री बदल गए, डबल इंजन की सरकार से अबुआ राज की सरकार आ गई, लेकिन छात्रों का इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं होता। इस राज्य में 3.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 95,897 पद खाली हैं। नियोजन नीति को हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। इससे हर तरह की नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ा है, विराम लग गया है, लेकिन सरकार है कि बिना मतलब की घोषणाओं से बाज नहीं आ रही। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा कर दी, जबकि नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। दैनिक भास्कर की खबर है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव ही नहीं बनाया है, तो फिर शिक्षा मंत्री किस आधार पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि सिर्फ डपोर शंख की घोषणा है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, उसने पिछले साल 5 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की। इसका नाम था स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के 6,200 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह आंकड़ा राज्य के कुल 45,908 स्कूलों का करीब 14% है। यही नहीं, प्री प्राइमरी सेक्शन में 12%, प्राइमरी में 9.2%, अपर प्राइमरी में 7.67%, सेकेंडरी में 0.56% और हायर सेकेंडरी में 0.33% शिक्षक अंडर क्वालिफाइड हैं, यानी वे पढ़ाने की योग्यता ही नहीं रखते। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की झारखंड में क्या स्थिति है और ऐसे में शिक्षा मंत्री ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोडरमा से अपनी खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। जाहिर है कि वे अपनी यात्रा में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76% करने जैसे कदमों का उल्लेख करेंगे। कुछ बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का कार्ड दिया जाएगा, कुछ को विधवा पेंशन बांट दी जाएगी और काफिला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ज़िंदगी के 8 सुनहरे साल गंवा चुके युवा की तरह लाखों और युवा और छात्र इस राज्य में भटक रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, और अंधेरा इसलिए कि इस राज्य में सरकार जिसकी भी रही हो, बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन तक, किसी ने एक ढंग की नीति नहीं बनाई कि इस राज्य का युवा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी ले सके। बाहरी भीतरी की लड़ाई के चक्कर में लाखों आदिवासी और मूलवासी छात्रों और युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। यह सरकार को दिखाई नहीं देता। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने कह रहे थे कि आरक्षित वर्गों का अधिकार सुरक्षित है। वे तो सिर्फ थोड़े से सामान्य वर्गों के झारखंडी युवाओं को अवसर मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं।
अब मुख्यमंत्री से ये कौन पूछेगा कि चंद बाहरी लोगों को रोकने के चक्कर में उन्होंने आदिवासी और झारखंडी छात्र युवाओं के 3 साल बर्बाद कर दिए। उसकी भरपाई कौन करेगा और कब फिर से ऐसी नियोजन नीति बनेगी जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इस राज्य में छात्र और युवा ही दुखी और निराश है। किसी दिन का अखबार उठा लीजिए या कोई झारखंड का चैनल देख लीजिए, झारखंड में कोई खुश नहीं है। छात्र युवा नाखुश है, वकील गुस्से में है, कॉन्ट्रैक्ट वाले स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, पारा टीचर दुखी है, सहिया दीदी परेशान और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का अपना अलग दर्द है। जनता की तो खैर किसी को पड़ी ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता सरकार खुश है, उसके मंत्री विधायक खुश हैं, मालदार पोस्टिंग वाले अफसर खुश हैं, दलाल और बिचौलिए खुश हैं और अपराधियों की तो पौ बारह है। नाजायज़ कामों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ, जायज़ कामों में अड़ंगा जरूर लगा दिया जाता है। ऐसे में जेएसएससी जेईई का नतीजा लटका है, न परीक्षा रद्द की गई है, न रिजल्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में जेएसएससी जेईई के परीक्षार्थी सोशल मीडिया पर रिजल्ट निकालने की गुहार लगा रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई आत्महत्या करने की बात कर रहा है। हेमंत सोरेन से रिजल्ट निकालो या इस्तीफा दो की मांग की जा रही है तो एक से एक मीम्स भी बन रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता नहीं है कि राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार कैसे मिले। उसकी चिंता यह है कि बाहरी का फर्जी हवा खड़ा करके, काल्पनिक बाहरी का एक हवा खड़ा करके लोगों को कैसे बरगलाया जाए, कैसे इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। जिस 1932 के खतियान आधारित नीति को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मार्च 2022 में अव्यवहारिक बताया था, उसे ही कैसे वे विधानसभा में विधेयक के रूप में ले आए। आपको याद होगा कि 23 मार्च 2022 को बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ कहा था कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति नहीं लाई जा सकती। उन्होंने इसे अव्यवहारिक बता दिया था, कहा था कि ये तो हाईकोर्ट से ही खारिज हो जाएगा। तब उनकी ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने और खुद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होगा वे चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन बाद में उन्हीं हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा से पारित करा लिया और विधेयक केंद्र सरकार को भेज दिया। इससे साफ है कि सरकार चाह ले तो कुछ भी कर सकती है और अगर वह नई नियोजन नीति नहीं ला रही या नौकरियां देने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले। और अगर वह ऐसा चाहती है कि छात्र और युवा अपने भविष्य और सरकार की मंशा को लेकर आश्वस्त रहे तो उसे तत्काल कोई न कोई रास्ता निकालना होगा और जेएसएससी जेईई का रिजल्ट निकालकर इसकी शुरुआत हो सकती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।